मैंने आपको बताया था ना, जो आपके लिए मैंने एक सर से मैंने स्पेशली टाइम लिया था। उनका शेड्यूल वैसे काफी ज्यादा बिजी था, बट उन्होंने जस्ट ओनली 5 मिनट का ही टाइम दिया। ठीक है, तो आप अच्छे से उनसे बात करना। ओके, तो और आपको सर एक इंटरव्यू को लेके काफी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट में सर को कॉल करती हूँ। ओके। जी मैम। हेलो। 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 हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ जी, आ रही है, बताओ कैसे हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप। सर मैं अच्छा, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और सर मैंने आपको बताया था ना कि मेरी साइड से खुशबू जी हैं जिनका आज डे 2 है। सर काफी अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इनको, ताकि इनका टेस्ट क्वालिफाई हो सके अच्छे से। ओके ठीक है जी, बात करा दो आप। हेलो। ओके। हेलो खुशबू जी, हेलो। आप बात करो सर से अच्छे से। हेलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप। जी सर, मैं बढ़िया हूँ एकदम, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया जी। और बताओ जी, कैसे हो आप, और आपकी क्लासेस वगैरह कैसी चल रही है। जी सर, क्लासेस अच्छी चल रही है, बाकी नोट्स वगैरह भी बना रही हूँ। अच्छा, बना रहे हो आप, ओके चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो और बताओ, ये मतलब जैसे कि अभी आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, आज आपका डे 2 है। डे 2 में आपको काफी चीजें क्लियर होती है, विपिन सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो आपको सारी चीजें समझ आ रहा है, फिर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये चीजें कैसे हो रही है, थोड़ा बताओगे मुझे। नहीं सर, समझ में तो आ रहा है, बट थोड़ा एक दो दिन और लगाएंगे तो आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा अभी आने लगा है समझ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा होता है कि एक बार में सारी चीजें समझ नहीं आती। वैसे अभी खुशबू जी क्या करते हो आप। सर मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ फिलहाल तो। अच्छा, हाउस वाइफ, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप हाउस वाइफ और साथ में स्टार्टअप कर रहे हो इस चीज का, है ना। जी सर। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वर्क से मतलब आपको काम को लेके थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताता हूँ, आपको काम सीसी वगैरह के बारे में सारी चीजें थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको। ओके। और आप मुझे बताओ, कंपनी के बारे में जी कुछ सर। जानते हो आप। सर अभी तक जो वीडियो देखा है उसके अकॉर्डिंग, इसकी शुरुआत जो है वो 13 मई को हुई थी, और उन्नीस सौ हम्म, अठहत्तर में लगभग 47 ईयर, मतलब 48 साल हो जाएंगे अभी। बिल्कुल और इंडिया में इसको 25 साल हो जाएंगे। और इसका जो ऑफिस है वो लगभग 20 ऑफिस है इंडिया में, और हम्म, मेन ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बिल्कुल। मुंबई में है। और जी सर। बात करें तो आप जैसे जिस स्टेट से हो आप, यानी राजस्थान से हो आप, राजस्थान में हमारा जो ऑफिस है वो है जयपुर में, है ना। और दूसरी चीज मैं बताऊं तो जी ये 160 प्लस कंट्री में बिजनेस हमारा रन कर रहा, 160 प्लस कंट्री में इसके ऑफिसेज हैं। आप गूगल करोगे तो आपको सारे कंट्री के अपने लोकेशन मिल जाएंगे आपको, क्लियर। ठीक है। और बात करें तो जी सर। ये इंडिया में 2000 में आई थी, है ना, आपको पता ही होगा। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमें पैसे कहाँ से आते हैं और वो कैसे आते हैं। देखो क्या है ना, जैसे कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस दो चीजों पे चलता है, या तो आपके पास में प्रोडक्ट हो या तो आपके पास में सर्विस हो, है ना। हम दोनों चीजों पे डील करते हैं, यानी जी प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं और सर्विस पे भी काम करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसको प्रोडक्ट की नीड होती है हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और जिसको सर्विस की नीड होती है हम उसको काम को लेकर बताते हैं कि वो हमारे साथ कैसे बिजनेस कर सकता है जी। क्लियर। अब यहाँ पे काम कैसे होता है, देखो जैसे आपने यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लगा रहे हो, यहाँ पे ना आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो सीसी, है ना। वो सीसी। अब सीसी जी। क्या होती है जी। सीसी का मतलब होता है कि कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब आप इंडिया से हो, अगर आप किसी बाहर किसी कंट्री में बिजनेस करोगे तो क्या वहां पे रुपए चलेगा क्या। हम्म? नहीं, नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। तो बाहर की हम्म। किसी भी कंट्री में आप काम करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वहां का मान लो कहीं पे आप लोगों को जैसे दिराम मिल गया, वहां का पैसा इंडिया में काम नहीं करेगा और इंडिया का पैसा वहां काम नहीं करेगा, है ना। ये मान लो जैसे एक सिम होती है ना, आप इंडिया की सिम ले जाके बाहर वहां यूज नहीं कर सकते और बाहर का सिम लाके इंडिया में यूज नहीं कर सकते, है ना। तो सेम चीजें यहाँ भी होती है। तो जी। इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बनाई, कंपनी ने खुद की सीसी बनाई, खुद की करेंसी बनाई जो 160 प्लस कंट्रियों में वैलिड है। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के मतलब जो भी प्रोडक्ट है जी। इंडिया के, जो भी प्रोडक्ट है फॉर एवर के, उनके हर एक प्रोडक्ट के पॉइंट दिए गए हैं, और हर एक पॉइंट के मतलब हर एक प्रोडक्ट पे अपने पॉइंट दिए गए हैं। आप कहीं भी खरीदो, चाहे आप दुबई में खरीदो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलोवेरा की बोतल होती है, आप इंडिया में लोगे तो वो आपको प्राइस कुछ भी हो लेकिन उस पर 104 पॉइंट ही मिलेंगे, 102 पॉइंट ही मिलेंगे। अब चाहे आप दुबई में लोगे तो भी 102 ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है।
तो जब आपकी आईडी पे एक 12 डिजिट की जी आईडी बनेगी, जिस जब आपकी आईडी पे मतलब 1,000 पॉइंट का ऑर्डर होता है तो आपकी 1 सीसी बनती है, 2,000 पॉइंट का ऑर्डर होता है तो 2 सीसी बनती है। ठीक है। और इंडिया में जो इसकी वैल्यू होती है एक जी हजार एक हजार पॉइंट की, वो होते हैं 18 से 20 हजार रुपए। ठीक है। 2 सीसी के 40 हजार रुपए। ये होता है हमारा पहला लेवल। जब आप वर्क स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है, वहीं से आपके काम स्टार्ट होते हैं जी। ठीक है। ओके। और इस पे जी आपकी जो इनकम होती है वो 10,000 से 5,000 से स्टार्टिंग होती है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। और दूसरा होता है कि सुपरवाइजर, जो कि 10 सीसी पे होता है। जब आपकी टीम के साथ में आप पांच लोगों को यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देते हो, तो अब यहाँ पे आप एक लेवल मिलता है जिसको सुपरवाइजर बोला जाता है, जहाँ पे आपको एक तो पहले आपकी इनकम बढ़ जाती है, मतलब, और दूसरी होती है कि आपको टीम से इनकम आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और तीसरा होता है जी कि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जब आपकी टीम में चाहे आप 6 लोगों को एक साथ में सुपरवाइजर क्वालिफाई करवा दो, या पूरी टीम के साथ में आप 60 सीसी का बिजनेस कर दो। ठीक है। आपको एक लेवल मिलता है जिसको असिस्टेंट मैनेजर जी बोला जाता है, जहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो 50,000 प्लस हो जाती है। और उसके बाद आता है मैनेजर लेवल, जो कि 120 सीसी पे मिलता है। उसमें क्या होता है, चाहे 2 लोगों को आप असिस्टेंट मैनेजर बना दो 2 महीने के अंदर में, या फिर पूरी टीम को लेकर 120 सीसी का बिजनेस कर दो जी। ठीक है। आपकी वहां पे जो जी इनकम वो जी एक सर। लाख रुपए से प्लस हो जाती है जी। ठीक है। अभी बताओ मुझे यहाँ तक समझ आ गया जी आपको, या इसमें भी आपकी कुछ कंफ्यूजन से आपको कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, समझ में आ गई है तो लेवल्स। ओके ठीक है। हो गया भाई। दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, ये दिख रहा। अभी भी है इसमें कुछ 37 सेकंड। हो गया। मैं एग्जांपल दे दे के कर रहा था, मैं सीधा करता तो मैं और जल्दी कर देता। ऑब्जेक्शन। जी मैम बोल रहे ऑब्जेक्शन। हाँ तो उठा लो भाई, उठा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ जी। सर मैं बोल सकती हूँ, बीच में कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत। ओके सर, यहाँ पे जैसे आपने वो क्लियर करा था ना कि 1,000 पॉइंट का ऑर्डर होगा तो एक से होता है। तो सर यहाँ पे क्योंकि जैसे अगर नोवस अगर होगा तो ऑब्जेक्शन 100% उठाएगा कि सर ये 1,000 पॉइंट का ऑर्डर मुझे खुद को करना होगा क्या, या मतलब 1,000 पॉइंट का फिर जो होगा तो ये कैसे करूंगा मैं, मुझे खुद को करना पड़ेगा इस टाइप से, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे इसमें, अगर ये आप इन्होंने बोला खुद तो कुछ सवाल करो बता आप। दीजिए आप बताओ। जी सर, जैसे आपने ये बोला कि 1,000 पॉइंट का ऑर्डर होगा हमारी आईडी में, हम्म। तो मतलब कि हमें प्रोडक्ट मतलब खुद खरीदने हैं या किसी और का ऑर्डर डलवाना है, कैसे होगा ये? ओके। देखो क्या होता है जी। आपको क्या लगता है, पहले आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको खुद ही ऑर्डर करना चाहिए, या फिर आपको किसी को ऑर्डर करवाना चाहिए? आप बताओ। सर अब जब तक मुझे खुद पता ही नहीं है कि मतलब प्रोडक्ट क्या है ना, तो मैं कोई भी चीज ऐसे कैसे ले लूंगी, मैं बिल्कुल। ऑर्डर कैसे लगाऊंगी? और अगर मैं किसी का ऑर्डर डलवाऊंगी भी तो सिंपल सी बात है ना कि जब मुझे खुद को ही नहीं पता तो मैं किसी को क्या बताऊंगी, वो उनसे ऑर्डर कैसे लगाऊंगी? तो ये तो ये, अगर मैं डायरेक्ट अगर उनको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाऊंगी तो ये तो सेल वाला काम हो गया। यही बात मैं भी तो ये आपको बोलने कैसे वाला होगा? यही बात मैं आपको बोलने वाला था कि भाई जब आपको खुद को ही नहीं पता है तो आप दूसरों को बताओगे कैसे? बात समझ रहे हो ना? जब तक आपको खुद को, अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी बिजनेस की नॉलेज ले जी रहे हो ना। जब आपकी बिजनेस सीरीज चल रही है, कल आपको जी प्रोडक्ट की चलेगी। जब आपको प्रोडक्ट की चलेगी तो उसमें प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी, अभी आपको बिजनेस की नॉलेज दी जा रही है। जब आप प्रोडक्ट वाले में पहुंचोगे ना, तो आपको 100% प्रोडक्ट की नॉलेज जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप खुद बोलोगे सर कि मेरे ये प्रोडक्ट है, ये मेरी लिस्ट है, मुझे खुद ऑर्डर करना है। समझ गए? क्योंकि जब तक उसकी खुद को ही वैल्यू नहीं पता है तो आप दूसरों को बता नहीं सकते हो। और वो वैल्यू तब पता चली जब आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज तभी होगी ना जब आप वहां तक पहुंचोगे। अभी तो आपका सेकंड डे ही ना, अभी तो बहुत टाइम है जी। एक दिन में थोड़ी सीख लोगे सारी चीजें। जी कल के लिए भी कुछ छोड़ो। और बताओ। हाँ सर, जैसे ना कई लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, अब जैसे मान लो कि तो बोलो। आपने हैंडल करा है ना, कई बार क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि जैसे हमने उनको ये बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर लोगे खुद, तो वो सीधा वहां पे ये बोलते हैं, तो इसका मतलब तो हमें प्रोडक्ट खरीद के फिर बेचने हैं, क्या करना है इनका? चलो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अच्छा मुझे एक बात बताओ आप। अगर हमें प्रोडक्ट खरीद के बेचना होता तो हमें कैश पैसे मिलते ना? कैश मिलते। तो कंपनी हमारे अकाउंट में पैसे क्यों भेज रही है? पहली चीज। दूसरी, अगर आप मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट बेच के कितना पैसा कमा लोगे यार? लाखों तो कमाए नहीं जा सकते ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप अपने आसपास में बेचोगे ना। उनको नहीं पता आपके बारे में।
उनको तो पता है ना कि आप डेली उन्हीं के साथ में घूमते थे और आज आप उनको जाके प्रोडक्ट का ज्ञान दे रहे हो, आप डॉक्टर बन चुके हो। अब ये बातें मानेंगे क्या? आप तो सेल आउट कर रहे हो ना, हमारा सिस्टम थोड़ी फॉलो कर रहे हो आप। हम्म। हमारा सिस्टम थोड़ी फॉलो कर रहे हो, आप तो खुद बेचने जा रहे हो ना, जो कि हम तो खुद बोलते हैं कि हम बेचने वाला काम ही नहीं करते। आपने कहीं पे देखा? मैं आपको बोलो तो मैं आपको फोटो भेजूं भाई, हमारी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है डू नॉट सेल, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर यूज। कभी आप लोगों ने नोटिस किया इस चीज को? कभी नोटिस किया ये हाँ चीज? सर। भाई बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता, बड़े बड़े ब्लैक अक्षरों में लिखा होता डू नॉट सेल, हम्म। ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजर। तो फिर बोलो भाई, हमारे यूज के लिए है ये प्रोडक्ट, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इंडिविजुअल के लिए, हर कोई यूज नहीं कर सकता है प्रोडक्ट को, हर किसी को मिलते भी नहीं है, बस हो गया काम। और बताओ, और कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं? देखो क्या ना, पहले तो कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, पहले उस ऑब्जेक्शन को पहले आप खुद देखो, पहले उसको लेके पोज करो थोड़ा सा अपने आप को ना, कि मुझे क्या बोलना चाहिए इसके बीच में। अब ऐसा होता ना, मैंने कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी है, वो उधर से बोल रहा है, उसकी बात खत्म हुई नहीं कि आपकी बात शुरू। क्या चल रहा है? हम्म? अरे तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो ना, उधर से वो मारा, इधर से आप भी तैयार हो लो। सर टीम कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी टीम नहीं बनेगी, या आपको कैसे लगता है कि टीम बनानी कैसे? बताओ। हम्म? तो बताओ ऐसा क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी, या टीम बनेगी कैसे, आप मुझे बताओ। आप कोई डिग्री लेने जाते हो कि आपको लगता है कि आपको, आप यहाँ पे ये सोच के जाते हो कि जॉब लग ही जाएगी 100%? नहीं ना। हम्म? तो भाई अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अभी हम आपको टेस्ट क्वालिफाई की नॉलेज दे रहे हैं, जब टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपको बिजनेस की नॉलेज देना शुरू करेंगे कि काम कैसे डेवलप करना है आपको। और 100% तो आपको ऐसा है नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, 50% हमारी श्योरिटी है कि हम आपकी हेल्प करेंगे पूरा। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपका भी टीम बनेगी, क्योंकि लोगों की बन रही तो आपकी भी बनेगी। अभी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर आप, मैं अयोध्या से हूँ, अगर मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठूंगा तो आज नहीं मैं कल तो पहुंचूंगा ना दिल्ली, पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? जब तक मैं कहीं बीच में एग्जिट ना मारूं, मान लो मैं अयोध्या में तो बैठ गया, लखनऊ जाके उधर जाऊं, मैं दिल्ली पहुंचूंगा क्या? नहीं ना, ट्रेन तो पहुंच जाएगी, मैं नहीं पहुंचूंगा जी। सेम चीज यहाँ भी हुई है। और बताओ, और कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं? हम्म? बताओ। बताओ भाई, अब ये ट्रेनिंग इंड हो जाएगी, आप रीज्वाइन करना सारे, ठीक है? और किसी का कोई ऑब्जेक्शन है जो समझ ना आ रहा हो आपको? बताओ, पूछ लो भाई। नहीं है? काम ही नहीं कर रहे हो आप, पार्टनर ही हैंडल नहीं कर रहे हो आप। अच्छा, कुछ ऐसी ट्रिक बताएं आपको, कुछ ऐसा तरीका। मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता। हाँ बोलो। सर जैसे कोई ये बोले कि मतलब कि जैसे आज एक पर्सन का आया था मेरे पास, जैसे उन्होंने ये बोला था कि जैसे यहाँ पे ना पैसे कैसे आते हैं, तो हमने उनको बताया कि भाई मतलब प्रोडक्ट की टर्नओवर के बेस पे आते हैं हमारा, है ना। तो फिर लगभग कितना आता है, परसेंटेज कितने होते हैं। जैसे वो जो मेरी पार्टनर थी, मैंने आपको बताया था, उसने ये क्वेश्चन करा था कि सना, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना है, सना, तो मेरे कितने पैसे बनेंगे। हाँ सना। आप उसने बोला आप मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे काम नहीं करना है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट मैं ले सकती हूँ, बाकी मैं शेयर कर दूंगी, अगर कोई लेगा तो मेरे कितने पैसे आएंगे, ये बोला था उसने। सही किया, आपने सवाल ही गलत, आपने जवाब ही गलत दिया स्टार्टिंग में ही। तो सर क्या बोलते हैं वो बता दीजिए आप। ट्रेनिंग इंड हो रही है, आप रीज्वाइन करो फिर बताता हूँ। जी सर।